बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा यमी सा चिकन कौरमा बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह से देग वाला होता है, आप समझें कि ये देग वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, इसकी लुक, इसका कलर चेक करें। तो ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके अपनों को बहुत पसंद आएगा। तो जी, हम अब स्टार्ट करेंगे। चिकन मैंने 1 किलो ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। प्याज मैंने 4 से 5 अदद प्याज लेने हैं, क्योंकि भाई इन्होंने इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए प्याज हमें ज़्यादा चाहिए। ज़बरदस्त से प्याज बारीक बारीक हमने काट लिए। तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल के डाल लिए थे। या आप अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि ऑयल मैंने इतना डाला है कि प्याज जो है वो हमारे हल्के से डिप हो गए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल जाएगा, क्योंकि वो कौरमे को और ज़्यादा मज़े का बना सकता है। जी, तो अब ये देखें, प्याज को मैंने ना इसको हल्का सा फ्राई करना है, बस बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन नहीं करना। तो अच्छा, आप अगर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टिप्स के लिए कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े की टिप आपको दूँगी, जो कि है, अगर आपके सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए इसके लिए, तो मैं आगे, आप वीडियो देखते जाएँ, मैं आपको टिप्स बताती जाऊँगी। जी, तो मैंने प्याज को थोड़ा-सा ब्राउन किया था, हल्का-सा बस। उसमें फिर मैंने चिकन को ऐड किया और चिकन को अब मैंने इसको अच्छे से तेज़ आँच पे भूनना शुरू कर दिया। जी, तो ये आप गौर से देखिएगा ये स्टेप, क्योंकि इस पे मैंने हल्की आँच नहीं रखनी। जो चिकन है ना, वो हमारा बहुत जल्दी गल जाता है, गोश्त से बहुत जल्दी गलता है। सो इसके लिए हमने चिकन के लिए, जब चिकन को फ्राई करना है प्याज के साथ, तो इसकी हमने आँच तेज़ कर देनी है। तेज़ आँच में हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, तो अगर आपकी सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए और आपको लगे कि मिर्च जो है वो ज़्यादा हो गई है, सो आप उसके लिए एक रोटी का जो आटा होता है ना, आटा जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, वो आटे का छोटा सा पेड़ा लें, उसका पेड़ा बनाएं और उसको अपनी हंडिया में डाल दें। बहुत ही, इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने हंडिया के अंदर ही रहने देना। तो उससे ये है कि वो जो है एक्स्ट्रा नमक और जो मिर्च, जो स्पाइसेस है ना, वो कम हो जाएंगे। जी, ये तो हुआ हमारा नमक और मिर्च का। मिर्च के इसके अलावा अगर एक और टिप भी है, अगर आपको लगे कि इसके साथ थोड़ी कमी बेशी नहीं आई, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा दूध अपनी हंडिया में डाल दें, तो उसको हल्के से दम में पका लें, तो उससे भी बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना, आपकी मिर्च का वो स्पाइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर 3 टमाटर हैं जो 2-2 पीस करके मैंने डाल दिए थे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको ढाँप के रख दूँगी। तो जो हमारे टमाटर हैं वो इस चिकन के साथ-साथ गलना शुरू हो जाएँगे। तो अब इसको मैंने दम पे रख दिया है, ठीक है। अब इसमें हम स्पाइसेस जो ऐड करने हैं वो आपको दिखा देती हूँ। नमक है, हल्दी है, मिर्च है, सूखा धनिया, ज़ीरा, उसके बाद सब्ज़ मिर्ची है, और इसमें थोड़ा-सा चिकन का जो है वो मसाला जाएगा। आप बना बनाया मसाला नेशनल का भी ले सकते हैं, या कोई भी कंपनी आपको जो पसंद है उसका आप ले सकते हैं। थोड़ा-सा चिकन का मसाला, चिकन कौरमे का। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है जी। और इसके देखें, हमारे टमाटर जो हमने ऊपर काट के पीसेस में रखे थे, उसका छिलका भी आसानी से निकल रहा है। सो इसका मतलब है कि हमारे टमाटर भी अच्छे से दम में गल गए थे। तो अब इन टमाटरों के पीस, यानी जो छिलका है, वो मैं उतार लूँगी और इनको हल्का-हल्का सा मैं इसको जो है वो मैश करती जाऊँगी और इसको भूनती जाऊँगी। जी, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का हमें इंतज़ार होता है। तो आपने कमेंट में ज़रूर ऐड करना है कि जी, आप ये कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा सिटी से देख रहे हैं। जी, तो अब ये देखें, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस जितने थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ठीक है, चिकन को और
इसके साथ ये टमाटर और जो मसाले हमने डाले हैं इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप इसमें तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया था, आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना जो है ना आप स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखें अभी हमारा पूरी तरह से चिकन कौरमा रेडी नहीं हुआ, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर जो है वो आना शुरू हो गया जी। अगर आप दही ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसका अपना भी फ्लेवर होता है। तो इसलिए आप इसमें चिकन के अंदर जो है वो दही ऐड ना भी करें तो बहुत ही, क्योंकि हम लोग वही सादा सी रेसिपी है तो सादा सादा से दस्तरखान में सादा सादा से खाने बनाएंगे ना। तो हमारी कोशिश होगी हम उन चीज़ों से खाना बनाएं कि जिन चीज़ों से उन चीज़ों से ही बनाएंगे जो कि हमारे दस्तरखान में मौजूद होंगी, जो हमारे घर में मौजूद हों। हम उन्हीं चीज़ों से खाने को बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे अपने खानों में, अपनी डिशों में, ताकि आप लोग आसानी से इसको बना के ट्राई कर सकें। तो ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। जो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे वो भी, उसको मैंने अच्छे से गला लिया है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत हमारा जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ गया है। तो अब इसको और 5 मिनट तक हम पका लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का कौरमा रेडी होने को है। तो आपने ये जो ट्रिक्स हैं इसके लिए मज़ीद फ़ॉलो करें, ताकि मैं आपको अच्छे से ट्रिक्स दूँ, अच्छे अच्छे चीज़ें बताती रहूँ। तो आप भी खाना बनाया करें अपनी चाहत से और मोहब्बत से अपनों को खिलाया करें। तो ये देखें जी, इसको भूनने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा चिकन का कौरमा देगी स्टाइल में तैयार है। तो आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और ईद की खुशियों में सबके साथ शामिल रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।